कालिदास पाठ। आज आपका यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत पहला पाठ है कविकुल गुरु कालिदास। कविकुल गुरु कालिदास। कविकुल के गुरु कालिदास। कविकुल के गुरु कालिदास अर्थात कवियों के वंश के सबसे श्रेष्ठ अर्थात कालिदास। कवियों के वंश में, कवियों के खानदान में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण कवि हुआ, सर्वश्रेष्ठ कवि की उपमा अगर किसी को मिली तो किसको? कालिदास। कालिदास आप भूल से भी ना कहिएगा, इनका पूरा नाम क्या है? कालिदास। ध्यान देना, ल में छोटी की मात्रा है न कि बड़ी की मात्रा। क्लियर? चलिए आइए आज हम कवि कालिदास की महिमा पढ़ते हैं। देखिए लिखा है महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणिरस्ति। मिला? न केवलं भारत देशस्य अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एकतोम अस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसृतास्ति। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्व कविरिति सर्वैराद्रयते। बहुत ही सरल है, ध्यान देना। कक्षा 10 संस्कृत का जब पेपर आपका होगा उसके अंतर्गत गद्य भारती से 10 नंबर का व्याख्या पहले आता था, ठीक है, जिसे अब काट करके कितना कर दिया गया है? 7 नंबर का। 7 नंबर का व्याख्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मॉडल पेपर में आप देखेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा 7 नंबर का व्याख्या। कैसे आएगा बताएं? 2 नंबर आप संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक। और 5 नंबर किस पे मिलेगा? व्याख्या पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो गद्य होता है उसकी व्याख्या नहीं होती, ध्यान देना, अनुवाद होगा। परीक्षा में अनुवाद पूछेगा। अब देखिए, तो इसके अंतर्गत 7 नंबर के प्रश्न को अगर हम ध्यान पूर्वक देखते हुए सबसे पहले इसका संदर्भ बना लेते हैं। संदर्भ कैसे बनेगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती। क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित या संकलित कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया, यही संदर्भ इसका बनेगा, ठीक। अब अगर आप प्रसंग भी लिखना चाहते हैं और आपको प्रसंग तैयार नहीं है, प्रसंग लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे पता है? संदर्भ लिखने के बाद आप कम से कम 3 लाइन प्रसंग हेडिंग करके 3 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे अनुवाद हेडिंग डाल दीजिए। क्लियर? अब अनुवाद हम पढ़ते हैं, अनुवाद खूब अच्छे से लिखेंगे और उसका जो एकदम मिनिमम अच्छे से, ठीक है, भाव निकलेगा उसी को उठा करके हम प्रसंग में रख देंगे। अब बना कि नहीं बना? आइए, संदर्भ सबको ज्ञात हुआ। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है। आ जाएगा? अब आइए देखते हैं, लिखा है कि महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास मतलब महान कवि, महाकवि मतलब महान कवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत कवियों में, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणिरस्ति, मुकुटमणि के समान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात आप जान लेते हैं, आखिर मुकुटमणि क्यों कहा गया कालिदास?
इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं छिपा है, बहुत ही सरल है। कैसे? आप लोग किसी राजा महाराजा का मुकुट तो देखे होंगे फिल्म में। तो राजा महाराजा जो मुकुट पहनते हैं उसे कहाँ पहनते हैं? हाथ में, पैर में, सर के ऊपर रखते हैं मुकुट। यानी सर के ऊपर कौन हुआ? मुकुट हुआ। लेकिन सर से वो क्या होता है? सटा रहता है ना। लेकिन उस मुकुट में जो मणि सुशोभित होती है वो मणि तो सर के ऊपर होती है ना। तो महाकवि कालिदास को मुकुट नहीं बल्कि मणि के समान समझा गया था। मुकुट मणिरस्त, मुकुट के मणि के समान स्थित हैं। अर्थात सभी कवियों में, पूरे संसार में जितने भी संस्कृत साहित्य के महान से महान कवि हुए, अगर उन महान कवियों में किसी का नाम पहले स्थान पर आता है तो किसका? महाकवि कालिदास। ध्यान दीजिएगा, वही बताया जा रहा है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुट मणि रस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट मणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्लियर हुआ? बताइए आगे देखिए, लिखा है न केवलम भारत देशः, न केवलम भारत देशः अपितु समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु स एकतोम अस्ति। अब लिखा है न केवलम भारत देश, केवल भारत देश में ही नहीं, केवल भारत देश में ही नहीं अपितु बल्कि विश्व, और कैसा विश्व? कह रहे समग्र विश्व। समग्र विश्व मतलब संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से, देखिए कवि सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कवियों में ना, महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट मणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलम भारत देश, केवल भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार के उत्कृष्ट कवि, उत्कृष्ट कवि मतलब श्रेष्ठ कवि, महान कवियों में से भी स माने वे माने वे कवि कालिदास एकतोम अस्ति, एक है। न केवल भारत देश में अपितु पूरे विश्व के सभी उत्कृष्ट कवियों में से एक है। कौन? महाकवि कालिदास। क्लियर हुआ? आगे देखिए, लिखा है तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्। तस्यानवद्या उनके द्वारा, नवद्या मतलब रचित, उनके द्वारा रचित कीर्ति, कीर्ति मतलब प्रसिद्ध, कीर्ति मतलब प्रसिद्ध, और कौमुदी मतलब रचना। उनके द्वारा प्रसिद्ध रचनाएं देश देशांतरेष, देश देश अर्थात देश विदेश सभी जगह पर प्रसृतास मतलब फैली हुई है। फिर से देखिए, लिखा है, क्या लिखा है? तस्या नवद्या कीर्ति कौमुदी। तस्या मतलब उनके द्वारा, नवद्या मतलब रचित, कीर्ति कौमुदी प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कीर्तियां देश विदेश अर्थात सभी जगह पर फैली हुई है। आया? भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणाम देववाणीम अलंकुर्माणः स न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कविरिति सर्वैरा प्रियते। भारत देश में जन्म लेकर के, भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, भारत देश में जन्म लेकर के, देखिए लिखा है भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्वकवि कर्मणा, स्व मतलब अपने, कवि कर्मणा माने कवि कर्म के द्वारा। डॉक्टर का कर्म क्या होता है? डॉक्टरी करना। क्लियर? इंजीनियर का इंजीनियरिंग करना। क्लियर? उसी प्रकार से कवि का कर्म क्या होता है? कविता करना। तो अपने कवि कर्म के द्वारा। क्लियर हुआ ना? क्या लिखा है? भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा, ठीक है, अपने कवि कर्म के द्वारा
न लिखा है आगे देववाणीम अलंकुर्वाण। देववाणी अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा। देव भाषा अर्थात वही लिखा है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म के अनुसार देववाणी अलंकुर्वाण और देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत किए हुए स न केवलम भारतीय कवि, न केवल भारतीय कवि अर्थात विश्व कविरिति सर्वैराद्रियते, विश्व के समस्त कवियों के द्वारा सर्वैराद्रियते, समस्त कवियों के द्वारा आद्रियते मतलब आदर किए जाते हैं अर्थात सम्मानित किए जाते हैं। आ जाएगा। एक बार मैं शुरू से पढ़ता हूँ, आप लोग दोहरा लीजिएगा अच्छे से। लिखा है महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि है अर्थात सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में विख्यात है। न केवलम भारत देश, केवल भारत देश में ही नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व उत्कृष्ट कविषु, संपूर्ण विश्व साहित्य के उत्कृष्ट मतलब महान से महान कवियों में भी वे एक हैं। क्लियर। तस्यानवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु, उनके द्वारा रचित कीर्ति कौमुदी मतलब रचित रचनाएं देश विदेश में सभी जगह पर फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा, भारत देश में जन्म लेकर के स्व कवि कर्मणा अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणीम अलंकुर्वाण देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत भाषा को धारण किए हुए वे न केवल भारतीय कवियों के द्वारा अपितु बल्कि संपूर्ण विश्व के सभी कवियों के द्वारा आदरित किए जाते हैं अर्थात सम्मानित किए जाते हैं। अपने कवि कर्म के द्वारा पूरे विश्व में जितने भी कवि हैं सब कवियों के द्वारा वे आदरित किए अर्थात सभी कवि उनका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। संपूर्ण जितने भी संस्कृत साहित्य के कवि हैं सब महाकवि कालिदास को अपना क्या मानते हैं, आदर्श मानते हैं। आ जाएगा, दोहरा दीजिए। आगे देखिए लिखा है, आइए अब हम लोग अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। लिखा है वाग देवता भरण भूतस्य, एक बार पहले अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। लिखा है वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासीत् तज्जन्म वृत्तम् इति सर्वमधुनापि विवाद कोटिं नातिक्रामत्। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौन एवास्ति। अन्येऽपि कवयस्तन् संकीर्तन मात्रादेव स्वीयां वाचं धन्यां मत्वा मौनमवलम्बन्ते। तथापि अंतर्बहिस्साक्ष्यम् अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचयं यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। अब देखिए इसका बड़ा ही बहुत ही सरल अर्थ है, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा, आ जाएगा तुरंत। देखिए लिखा है वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशः कालिदास। वाग देवता, वाग देवता मतलब होता है वाणी की देवी। वाणी की देवी मतलब सरस्वती देवी। आप लोग पढ़े होंगे बीड़ा वादिनी वरदे वरदे बीड़ा वादिनी वरदे, है ना। हे बीड़ा वादिनी आप हमें वरदान दीजिए अर्थात सरस्वती देवी। वाग देवता भरण, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के पर आभरण भूतस्य, आभरण मतलब आभूषण, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रथित यशः प्रसिद्ध यश वाले कवि कालिदास, कवि कालिदास जी का जन्म कस्मिन् प्रदेशे, किस प्रदेश में, किस काल में, किस कुल में अभवत हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पैराग्राफ में आपको यह बताने का प्रयास किया गया है कि कवि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ, किस समय हुआ, किस कुल में हुआ तथा उनके जन्म लेने का आखिर क्या मतलब था। यह सब इस पंक्ति में आपको जानने को मिलेगा।
तो वही बताया जा रहा है, वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यशः कालिदास। वाग देवता मतलब वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी की आभूषण के समान, गहने के समान प्रसिद्ध यश वाले, यश माने प्रसिद्धि, प्रसिद्ध यश वाले कवि कालिदास जी का जन्म, कवि कालिदास जी का जन्म कस्मिन प्रदेश, किस प्रदेश में, किस काल में, कुले च अभवत्, और किस कुल में हुआ था, किंचासीत तज्जन्म वृत्तम, किंच आसीत क्या था, किंच माने क्या और आसीत मतलब क्या था, क्या था मतलब तज्जन्म वृत्तम, तत् माने उनके जन्म, वृत्तम माने जन्म का वृत्तांत, उनके जन्म लेने का क्या वृत्तांत था। इति सर्वम अधुना अपि, यह सब, अधुना मतलब आज, अपि माने भी, इति माने यह, सर्वम मतलब सभी, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, यह सब आज भी विवाद कोटि, विवाद की कोटि में अर्थात झगड़े की जड़ में नातिक्रामत पड़ा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं? फिर से देखिए लिखा है कि क्या लिखा है, वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यश, वाग देवता वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी की आभूषण के समान प्रसिद्ध यश वाले कवि कालिदास जी का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में, किस कुल में हुआ था, है ना, किस काल में हुआ था, किंचासीत तज्जन्म वृत्तम, तज्जन्म वृत्त तथा उनके जीवन का, तथा उनके जन्म का, किंचासीत क्या वृत्तांत था, इति सर्वम यह सभी अधुनापि आज भी विवाद कोटि, विवाद की कोटि में, विवाद मतलब झगड़ा और कोटि में विवाद कोटि माने झगड़े की जड़ में पड़ा हुआ आ जाएगा। आगे देखिए लिखा है, इतर कवयः इव कालिदास, मिला, इतर कवयः इव कालिदास अन्य कवियों की भांति कालिदास अपि भी, इतर कवयः कालिदास अन्य कवियों की भांति कालिदास भी आत्मज्ञापने अपनी रचना, अपने बारे में, ज्ञापने मतलब अपने बारे में, ध्यान ना, आत्मज्ञापने मतलब अपने बारे में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में प्रायः धृत मौन एवास्ति, मौन धारण किए हुए हैं। इसके कहने का मतलब है ना, पहले बताया गया कि कवि कालिदास जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किस कुल में हुआ, माने कौन सा खानदान था, यह सब आज भी किसी को जानकारी नहीं है। क्लियर? फिर उसके बाद बताया जा रहा है, इतर कवयः इव कालिदास, इतने पर ध्यान देना, इतर कवयः इव कालिदास अन्य कवियों की भांति, इतर कवय माने अन्य अर्थात दूसरे, इतर माने दूसरे, दूसरे कवियों की भांति कालिदास भी स्वकृतिषु आत्मज्ञापने अपने बारे में, स्वकृतिषु माने अपनी रचनाओं में प्रायः मौन धारण किए हुए हैं, अर्थात अपनी रचनाओं में भी उन्होंने अपने बारे में कहीं कोई जिक्र या वर्णन नहीं किया गया है। आजकल के देखिए कोई भी कवि, कवि को छोड़िए, कवि तो कोई देख ही नहीं रहा है, आजकल देखिए लेटेस्ट जमाना आ गया है, कोई ना कोई गायक रोज निकल रहा है ना, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, चाहे भोजपुरी का हो, कोई मतलब हर एक गायक ने, और गायक गाना कम गा रहे हैं, और गाने में देखिए उन्होंने अपना तो नाम रखा ही है, अपने दोस्तों का भी नाम उन्होंने रख दिया है, रखे ही नहीं। कोई भी गायक आप सिंगर को देख लीजिए, जो कोई गाना गाता है अपने गाने में अपने साथ साथ अपने मित्रों का भी नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है बताइए, क्यों ले रहा है अपने मित्रों का नाम? इसलिए ताकि लोग उसे जाने। पहले के कवि ऐसे नहीं, पहले के कवि अपनी रचनाओं को बताते थे, अपनी रचनाओं को याद दिला, अपनी रचनाओं को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। वे यह नहीं जानते थे कि मैं हाईलाइटेड हूँ, बल्कि मेरी रचना हाईलाइटेड, मेरी रचनाएं कोई पढ़े, उससे उसे कोई सीख मिले। लेकिन आजकल के जमाने में देखिए फूहड़ गाने निकल रहे हैं, भद्दे गीत निकल रहे हैं, और उन गीतों में जो गायक हैं अपने घर द्वार
आस पड़ोस मित्र सब का नाम उसमें रख देते हैं कि लोग हमें जाने, है ना। मेरा भी एक मित्र है, नाम नहीं लेना है, बाकी ऐसे ही बता दें, वो भी गाना गाते हैं और गाना हमको रोज अपना भेजते हैं, कोई ना कोई एक दो गाना जो उनका रिकॉर्डिंग होता है भेज देते हैं। अब हम सुनते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया गाना है, लेकिन सब ऐसा ऐसा गाना बताते हैं, भाई इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाओ। कैसे बढ़ाऊं? किसी को मैं भेजूं, पक्का है वो मुझे गाली देगा, क्योंकि वो ऐसा गाना आप गा रहे हैं कि मैं अपने घर में किसी के साथ नहीं सुन सकता। और मैं पूछा जब आपसे कि आप ये सब गाना गाते हैं, बताइए कैसे हम किसी को अपने घर में नहीं गा, तो कह रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे गाने गाएंगे तभी ना हम हाईलाइटेड होंगे, तभी ना हम क्या बोलते हैं उसको फेमस होंगे। फेमस अरे फेमस करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाइए तब ना फेमस होंगे। तो ऐसे ऐसे मित्रों की टोली है, क्या किया जाए। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कवि कालिदास की बात चल रही है। कवि कालिदास ऐसे भद्दे गायक ऐसे कुछ थे नहीं। कवि कालिदास तो अपनी इतनी 7 महान रचनाएं लिखे, पता है ना, 2-3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम और बताइए मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम, और 2 गीति काव्य खंड काव्य बोले तो क्या, मेघदूत और ऋतु संहार। ये 7 इनकी महान रचनाएं, प्रामाणिक रचनाएं थी ये 7। और इसके अतिरिक्त 5-6 रचनाएं और गिनी जाती हैं इनकी, लेकिन उस पर मतभेद है। बट इतना तो मानते हैं 7 रचनाएं, महान रचनाएं, जो एक एक ऐसी रचना है ना, इन रचनाओं को अगर आप पढ़ने लगेंगे आप भाव विभोर हो जाएंगे। एक रचना में इनकी इतनी क्वालिटी है, इतनी गुणवत्ता है। आप दूसरी रचना पढ़ेंगे ना तो पहले से बेटर दूसरी मानेंगे, तीसरी पढ़ेंगे तो दूसरे से तीसरी बेटर मानेंगे। कोई ऐसी इनकी ऐसी कोई रचना ही नहीं जिसको पढ़ने से आप भाव विभोर न हो। लेकिन अफसोस, इतनी महान रचनाएं और इतने महान रचनाकार का किसी ग्रंथ में कोई नाम नहीं है। कहीं कहीं कुछ क्लू मिलते हैं, जैसे ज्यादा से ज्यादा किसी स्थान का वर्णन कर दिए तो कुछ समीक्षक वर्ग, विद्वान वर्ग के लोग कहने लगे कि ये तो यही के थे, तभी अपने देश के बारे में इन्होंने, अपने गांव के बारे में, अपने स्थान के बारे में इन्होंने ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया है। आइए देखते हैं आगे। तो लिखा, एक बार शुरू पढ़ लेते हैं। वाग देवता भरणभूतस्य प्रथितयसः कालिदास, वाणी की देवी अर्थात सरस्वती देवी के आभूषण के समान प्रसिद्ध यश वाले कवि कालिदास जी का जन्म कस्मिन प्रदेशे, किस प्रदेश में, काले किस काल में, माने किस वर्ष में, किस समय में और किस कुल में हुआ था, तत् जन्म वृत्तम किंचासीत, तथा उनके जीवन का क्या वृत्तांत था, उनके जीवन का क्या अर्थ था। इति सर्वम, यह सब अधुना अभी आज भी विवाद की कोटि में पड़ा हुआ, झगड़े की जड़ में पड़ा हुआ, कोई इसको सुलझा नहीं पाया है। कैसे सुलझाएगा बताइए। अब उनका आधार कार्ड तो बना नहीं है, डीओबी कहीं मिलेगा नहीं, उनका लाइसेंस और तमाम प्रकार के जो वोटर आईडी ये सब तो उनका था नहीं, कहाँ से होगा बताइए, है ना। आगे देखिए, और उन्होंने कहीं लिखा भी नहीं है अपनी रचनाओं में, मिलेगा कैसे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इतर कवयः कालिदास, अन्य कवियों की भांति कालिदास भी स्व, देखिए लिखा है आगे, अन्य कवियों की भांति कालिदास भी आत्मज्ञापने, अपने बारे में, अपने परिचय के बारे में, स्वकृत्युष माने अपनी रचनाओं में प्राय धृत मौन एवं अस्ति माने मौन ही धारण किए हुए, अर्थात कुछ बोले, जो कुछ भी बोले हैं किसके बारे में बोले हैं, कह दीजिए अपने ग्रंथ के बारे में। जिस ग्रंथ पे उनका फोकस था उसी ग्रंथ के बारे में उन्होंने कुछ बोला है। अपना लिखने का उन्हें समय ही समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है बताइए। अन्येपि कवयस्तन संकीर्तन मात्रा देव। आगे देखिए लिखा है कि हाँ, अन्य कवियों, जहां तक दूसरे कवि द्वारा उनका परिचय लिखे जाने की बात है, लिखा है ना अन्य माने दूसरा होता ना, जहां अब उन्होंने अपने बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, अभी 5 मिनट में आ रहे हैं ना, उन्होंने अपने बारे में तो कुछ, आप लोग बताइए समझ में आ रहा है नहीं जी, बताओ।
उन्होंने अपने बारे में तो कहीं कुछ लिखा नहीं। अब जब बात दूसरे की आई, अच्छा बताइए, जब मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा ही नहीं तो क्या दूसरा मेरे बारे में कुछ जान सकता है? नहीं। तो कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में कहीं कुछ लिखा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरे कवि की क्या गति हो रही है, आइए इस पे ध्यान देते हैं। अन्येक का मतलब यह है कि दूसरे कवि, उनका परिचय लिखे जाने तक की जहां तक बात है, दूसरे कवियों के द्वारा कहा जा रहा है ना कि कवयः तन संकीर्तन मात्रा देव। कवयः माने वो कवि लोग, अन्य कवि लोग, तन संकीर्तन मात्रा देव, उनके, ध्यान देना, तन संकीर्तन मिला, तन संकीर्तन, उनके द्वारा कही गई बात, उनके द्वारा कही मतलब उनका नाम, ध्यान दीजिएगा, कवयः तन संकीर्तन मात्रा, संकीर्तन, उनका नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचाम माने अपने, वाचाम माने वाणी को, धन्यम मत्वा माने धन्य मानते हुए, अन्य कवि भी तन संकीर्तन मात्रा, तन माने उनकी, संकीर्तन मात्रा माने उनका नाम लेने मात्र से ही, स्वीयाम वाचम अपनी वाणी को, धन्यम मत्वा धन्य मानते हुए, मौनम व लंबवंते प्रायः मौन ही धारण किए हुए है। अब समझ में आया नहीं? अन्य कवि उनके बारे में क्या बोले, अन्य कवि उनके बारे में क्या बोले, उनका नाम लेकर के भी क्या हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। और उनकी रचनाओं के बारे में जब पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमें तो इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो फिर इनके बारे में हम क्या बोले, आया नहीं? अन्य कवि उनकी रचनाओं, ध्यान दीजिएगा, अन्य कवि उनका नाम लेने मात्र से ही स्वीयाम वाचाम माने अपनी वाणी को, धन्य मत्वा माने धन्य मानते हुए, मौन धारण किए हुए हैं। अब बात यहाँ पे यह फंसती है, जब कालिदास अपने बारे में कुछ नहीं बताए, अन्य कवि भी उनके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं, तो हम जैसे पाठकों को, पाठक माने पाठक तिवारी मिश्रा वाला नहीं, पाठक, पाठक माने पढ़ने वाला, पाठक मतलब पढ़ने वाला, हम जैसे पाठकों तक बताइए कवि कालिदास जी की बात पहुंचे कैसे। तब बताया जा रहा है कि तथापि फिर भी अंतर बहि साक्षम अनुसृत्य, अंतर मतलब आंतरिक, बहि मतलब बाहरी, आंतरिक मतलब कुछ पहले की बातें, किताबों की बातें और कुछ प्राचीन जमाने की बातें, और बाहरी मतलब अब की बातें, ध्यान दीजिएगा, आंतरिक और बाहरी, अंतर बहि साक्ष्य लिखा है नहीं, साक्ष्य मतलब सबूत, इतने पर फिर भी अंतर बहि साक्ष्य, आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के अनुसृत माने अनुसार, समीक्षका माने समीक्षक वर्ग के लोग, कौन समीक्षक, समीक्षक किसे कहते हैं, जो खोज करने वाले होते हैं, आलोचना, आलोचनात्मक प्रवृत्ति जो रखते हैं, है ना, जिनकी रचनाओं में डूब डूब करके खोजते हैं, पढ़ पढ़ करके इसमें डूब जाते हैं कि आखिर इसने लिखा क्या है ना, तो इसको क्या कहते हैं, समीक्षक। समीक्षा मतलब समीक्षा करने वाला, उनके बारे में जानकारी रखने वाला, वही बताया जा रहा है, अंतर बहि साक्ष्यम अनुसृत्य, फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर या अनुसार, कवि परिचयम, कवि का परिचय, यावत् शक्तम, यहाँ कुछ प्रस्तुवंति माने प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर भी कालिदास ने अपनी रचनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, कालिदास ने अपनी रचनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, और दूसरे कवि की बात है तो उनका नाम लेकर के केवल अपनी वाणी को धन्य मान करके प्राय मौन धारण किए, तो हमें जानकारी कैसे मिले, तो लोग बता रहे हैं फिर भी आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर, आंतरिक और बाहरी साक्ष्यों के आधार पर यहाँ कवि कालिदास जी का यावत् सक्षम कुछ परिचय प्रस्तुत किया जा रहा, यावत् सक्षम मतलब कुछ या जितना हो सके उतना कवि के बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है। पूरा उम्मीद है आ जाएगा, फिर बताएं क्या जाएगा, आ जाएगा ना, दोहरा लीजिए।